वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने जनरल साइंस एमसीक्यूज का सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दिया जाता है कि 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यूज का ये जो है सीरीज है और यहाँ पे 1000 बेस्ट जो क्वेश्चन लिए गए हैं जनरल साइंस के, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चन को बनाया गया है। तो एग्जाम से पहले अगर आप बेहतर जो है यहाँ पे प्रिपरेशन करने से पहले इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आपको एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। कुछ स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि जो ये अपने बेस्ट 1000 क्वेश्चन बनाया है इसका एक बुकलेट बना के हमें दे दे। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और साथ में टेक्नीशियन ये एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए फाइनली हमने बुकलेट बना दिया है। बेस्ट 2000 प्लस जो है क्वेश्चन इसमें कवर अप किए गए हैं और ये जो है 1000 इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन और 1000 जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। ध्यान रखना जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी जो है ये 10 जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है इस बार एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन जो है ये टफ है। तो जनरल अवेयरनेस मिस मत करना, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर अच्छा से पढ़ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, इसीलिए 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया गया है। जनरल साइंस का तो क्वेश्चन है ही ऑलरेडी 1000 प्लस इसके साथ जनरल अवेयरनेस का भी 1000 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेल आईडी और फोन नंबर भरने के बाद जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना ये सिर्फ जो है इंग्लिश में ही अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं एएलपी या टेक्नीशियन का, वो इस बुकलेट को ना लें। जितने भी स्टूडेंट जो इंग्लिश में ही एग्जाम देने वाले हैं वो बिल्कुल इस बुकलेट को ले सकते हैं। प्रिपरेशन से पहले सारे क्वेश्चंस को समझ लें, उसके बाद जो है जो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का साइंस का और क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है इनको अच्छे से पढ़ें। इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है देखा गया कि वहीं से ही बनाया गया है। कुछ हाँ डेली साइंस से भी कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उन सारे को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो बुकलेट है इसमें जो है क्वेश्चन और जो एमसीक्यू का सही आंसर है उसे मार्क कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको जो है ये वीडियो सारे देखने पड़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको भी बुकलेट लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पे करके आराम से इसे ले सकते हैं। कॉस्ट भी कम से कम रखा गया, 99 रुपीज़ ही रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है अफोर्ड कर सके, और नहीं भी ले सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोस को देख लें तो भी जो है बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सकता है। और यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चॉइस इज योर, नहीं ले सकते कोई बात नहीं, सबके लिए है। आप बिल्कुल ये वीडियो देख के भी सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आप फाइनली स्टार्ट करते हैं। हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन जो थे इनका कहना था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, इनके द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने जो है बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैटर इन्होंने जो है दिया था, जॉन डेल्टन इसका सही जवाब है। करेक्ट फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, इस तरह क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में बना है। लैक्टिक एसिड हो गया, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, फ्रुक्टोज का जो है फार्मूला क्या है, ये सारे जो है बार बार पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 C3H6O3। इसी तरह ग्लूकोज का भी पूछा गया C6H12O6। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 जो है ऑक्सीजन एटम होता है, तो इसका फॉर्मूला ये है। उसी तरह अगर इसका हाफ कर दिया जाए, 3 अगर हम कार्बन एटम करते हैं, 6 हाइड्रोजन कर दें और 3 ऑक्सीजन, तो ये लैक्टिक एसिड का यही जो है ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। द रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ट्रिटियम। तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो है 3 जो है नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं, ये याद रखना। इसके अलावा आर्टिफिशियल तो और भी है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 7 तक है, लेकिन 3 जो है नेचुरली ऑकरिंग जो है ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है ये जो है कभी नहीं भूले और यहाँ पे आप गलती ना करें। यहाँ से काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन बनता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है और साथ में मास नंबर भी 1 है तो ये है प्रोटियम। अगर एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पे मास नंबर 2 है तो ये है ड्यूटेरियम। और अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है तो ये हो गया ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का पूछा गया है एटॉमिक नंबर, तो जो भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है सबके एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन मास नंबर में यहाँ पे डिफरेंस है। तो मास नंबर ऑफ ट्रिटियम जो है ये है 3, तो इसका सही आंसर है 1 और 3, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, हेवी वाटर आपने सुना होगा। हेवी वाटर जो है इसका फॉर्मूला क्या है, D2O।
तो हेवी वाटर को हेवी वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हेवियर आइसोटोप्स ऑफ जो है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इसमें ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है। देखिए ड्यूटेरियम का जो मास नंबर है ये 2 है। इट इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ जो है ये हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से जो है इसे हेवी वाटर कहा जाता है। जनरली जो है H2O में जो है वाटर में ये प्रोटियम जो है ये मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाटर, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वाटर के बारे में, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगेन वाटर जो है अगर हम देखें तो इसका एक पोटेंशियल होता है, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस इन ए रिएक्शन। तो अगर हम एक रिएक्शन में वाटर मिला दें तो ये एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पे भी ये एक्ट कर सकता है, इसीलिए जो है इसे एम्फोटेरिक जो है इन नेचर बताया गया है। वाटर मॉलिक्यूल में देखिए तो इसमें हाइड्रोजन एटम होता है, सो इट कैन एक्ट एज एसिड इन ए रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीजन भी एटम होते हैं। अगर आप देखें ऑक्सीजन एटम भी होते हैं वाटर में, 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन एटम के, वन कैन बी यूज टू फॉर्म बॉन्ड विद प्रोटॉन एंड इट कैन एक्ट एज बेस इन ए रिएक्शन। इसीलिए कहा जाता है वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये जो है कोई भी रिएक्शन में एसिड या फिर बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। द सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मनी कार्बन एटम, तो सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है कितने कार्बन एटम जो है इसमें होते हैं। अगेन वही वाला अभी जो हमने लैक्टिक एसिड का डिस्कस किया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिया गया है। सुक्रोज का अगर हम देखें फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम होते हैं, 12, तो 12 इसका सही जवाब है। इसी तरह फ्रुक्टोज भी हो सकता है, शुगर का और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज पाया जाता है, मेल्टोज है, लैक्टोज है, तो ये सारा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फ्रुक्टोज का जो है ये क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज का ही जो है फॉर्मूला वही सुक्रोज का भी है। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कितना ऑक्सीजन जो है एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, या फिर सुक्रोज मॉलिक्यूल में जो है कितने कार्बन एटम होते हैं, कितना ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें सुक्रोज के 12 जो है ये कार्बन एटम होते हैं, 22 जो है ये हाइड्रोजन एटम होता है और 11 जो है ये ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो जी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है, तो अच्छा से इनको याद रखें। और ये भी और एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आ रहा है, डाइसैक्राइड और मोनोसैक्राइड, ये दोनों को भी बिल्कुल पढ़ लेना। आगे क्वेश्चंस है इनके रिलेटेड, आगे वीडियोस में सबको कवर अप करेंगे, लेकिन डाइसैक्राइड मोनोसैक्राइड से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से उन्हें भी जरूर पढ़ लेना। इफ द हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन कोई भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अगर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे pH जो है ये डिक्रीज होगा। अगर हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन जो है ये एल्कलीन या फिर जो है बेस हो जाएगा, रियली सॉरी, एल्कलीन या बेस जो है सॉल्यूशन ये बनेगा। तो यहाँ पे जो है pH वैल्यू जो है ये इंक्रीज होगा, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय विच इट कैन, तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय विच इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सब्सटेंस हुज ओडोर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया इज कॉल्ड, तो इसे जो है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। सबसे पहला या दूसरा वीडियो जो हमने जनरल साइंस का बनाया था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अलग अलग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। क्लोव ऑयल हो गया ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, तो ये सारे को अगर हम एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो इसका अलग ही जो है स्मेल होगा, बेसिक के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका अलग स्मेल होगा। इसीलिए जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक मीडियम है तो वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। Which of the following element has maximum density, तो maximum density अगर देखें तो ये होता है ऑस्मियम का। ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम देखें ऑस्मियम जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस भी पहले किया था, तो ऑस्मियम जो है इस मेटल का जो डेंसिटी होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डेंस मेटल ये होता है। हाइपो सॉल्यूशन इज द एब्रीवेशन फॉर, तो हाइपो सॉल्यूशन बहुत बार आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा आपने हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सोडियम थियोसल्फेट या फिर सोडियम हाइपोसल्फाइड जो है ये होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम थियोसल्फेट। हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली जो है ये सॉल्यूशन होता है सोडियम थियोसल्फेट का। अब हाइपो सॉल्यूशन का जो है ये कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा, तो ये N2H2O3, N2H2O3, इसको भी डिटेल में आप जो है ये सब जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको भी डिटेल में आप नोट डाउन करते रहें, ये सारे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। Which of the following is used in the treatment of cancer, तो which of the following जो है
ये इसे यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका सही जवाब है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। बेसिकली कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट, ये याद रखना कोबाल्ट 60। इस आइसोटोप को जो है ये यूज़ किया जाता है और इसे खास करके जो है कैंसर ट्रीटमेंट में जो है इसे यूज़ किया जाता है एज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जो दिया जाता है इसमें जो है कोबाल्ट 60 के जो है यहाँ पे जो है रेज को यूज़ किए जाते हैं। ग्रीन ब्लूइश कलर का ये जो है ये होता है, कौन सा रे इमिट करता है, तो गामा रे ये इमिट करता है। ये सारे आप जो है ध्यान से याद रखें, नोट डाउन कर लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एल्कलाइन गैस, इनमें से कौन सा कॉमन जो है एल्कलाइन गैस है, तो इसका सही जवाब है ये है अमोनिया। अमोनिया जो गैस है ना, ये सबसे ज़्यादा इसका कैपेसिटी होता है कि वाटर के साथ ये डिजॉल्व हो सकता है। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था। इस तरह क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत बार बना है। तो अमोनिया जो है ये ध्यान रखना, इट इज़ बेसिकली अल्कलाइन, या फिर ये बेसिक इन नेचर जो है ये होता है एंड इट इज़ अल्कलाइन गैस। व्हाट हैपन व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जब ये फॉर्म होता है ना तो एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है ये याद रखना, व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हेन केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स तब क्या होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। हमेशा ये याद रखना। इसके साथ साथ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ से काफ़ी सारे जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एग्जाम में बन चुके हैं, आगे चल के भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है एनर्जी जो है रिलीज होता है। केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होता है। विच एलॉय इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्रास, तो इनमें से कौन से एलॉय को जो है रेड ब्रास कहा जाता है, तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 गन मेटल। गन मेटल जो है ये किसका एलॉय है, कॉपर, टीन और जिंक का ये एलॉय है और इसे जो है रेड ब्रास के नाम से जाना जाता है। विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो वहाँ पे जो है कार्बोनिक एसिड जो है ऑप्शन में था, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोनिक एसिड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप मान लीजिए बेसिक जो फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से यूज़ किया जाता है। तभी जो है इसमें जो है गैस यहाँ पे पूछा गया, विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये जो है खास करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है उसमें डाला जाता है, उसके बाद जो है उसे खास सील कर दिया जाता है। जो भी आप जैसे ही उसमें खोलेंगे उसका कैप, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि थोड़ा सा जो है ये बबल्स फॉर्म होता है, फीज फॉर्म होता है, जैसे हम फीज कहते हैं, तो ये फॉर्म होता है। ये बेसिकली इस जो है गैस के प्रेजेंस की वजह से जो है ये होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, तो जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इसे क्या कहा जाता है। इस तरह के आगे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वेपोराइजेशन और जो कंडेंसेशन है इसको बेसिकली जॉइंट प्रोसेस का इसका जो है डिस्टिलेशन कहा जाता है। वेपोरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर पहले होता है, तो वेपराइज होता है। देन ये जब कूल डाउन हो जाते हैं तो ये कंडेंस होके जो है कहीं पे भी से हम कलेक्ट कर लेते हैं लिक्विड को, तो वेपराइज होता है वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। फिर ये जब वेपर जब कूल डाउन हो जाता है वाटर वेपर, तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन, इसे जो है डिस्टिलेशन कहा जाता है। इनका जॉइंट प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। व्हिच गैस इज ऑल्सो नोन एज स्वेयर गैस बिकॉज इट इज ऑफन प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इसका जो सही जवाब है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, डेली साइंस से ये जो है ये क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बनता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी ध्यान रखना, इट इज पॉइजनस इन नेचर और इसे जो है स्वेयर गैस जो है ये कहा जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन राइप बनाना, तो पके हुए जो केले होते हैं इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है यह है मैलिक एसिड, तो इनमें जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो फोटोन जो है इट इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कह सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसआई यूनिट यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है जूल्स पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, अलग अलग एग्जाम में भी बना है, तो रेलवे में भी आगे आपको देखने मिल सकता है। एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी जो है थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है और इसका जो एसआई यूनिट है ये है जूल्स पर केल्विन। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। अगेन जितने भी रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबको डिटेल में पढ़ लेना। एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, अगर आप पेपर्स उठा के देखें कितने बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसका जो सही जवाब है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लेके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। BaCl2 जैसे BaCl2 प्लस N2SO4,
इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, BaSO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है ये एग्जाम्पल है, +2NaCl। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके आपको ये समझा दिया गया है कि रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, इट इज़ बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन जो है एग्जाम्पल है। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन दे दिया जाता है एक, और पूछा जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी जो है आप बिल्कुल देख के जाना। द एसिड प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सोड, तो दूध जब खट्टा हो जाता है तो कौन सा बेसिकली इसमें से जो है एसिड प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है। विच गैस इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स, तो साइन बोर्ड्स जो है इसमें कौन सा जो है बेसिकली गैस को यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है नियॉन जो है ये गैस को यूज़ किया जाता है। तो ये जो है रेडिश ऑरेंज कलर जो है ये इमिट करता है ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। तो यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स होते हैं इसमें बेसिकली नियॉन गैस को यूज़ किया जाता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होते हैं तो ये रेडिश ऑरेंज कलर में जो है ये कलर जो है ये इमिट करता है। व्हिच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज अनस्टेबल, तो अगेन देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन के 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं, इनमें से कौन सा अनस्टेबल है, तो ट्रिटियम जो है ये थोड़ा सा जो है ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव भी ये होता है। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप जो अनस्टेबल है ये है ट्रिटियम, बाकी प्रोटियम और डिटेरियम जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये स्टेबल है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ इतना ज़्यादा जो हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि और ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाया जाए और अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।